तो भगवान गोपियों को तो बुला लिया, लेकिन ठोक पीट के देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं घर परिवार की, संसार की इसकी वासनाएं अभी इनके अंदर हो। पूरा ठोक पीट के देख रहे भगवान, परीक्षा लेते हैं ये आ तो गया है मेरे पास में, कहीं ऐसा नहीं बीच में भाग जाए। आ जाए तो पूरा पक्का भगत होगा, तभी मैं मानूंगा। जब वासनाएं खत्म हो जाएंगी तभी से स्वीकार करूंगा। इसलिए गोविंद ने गोपियों को पहले परीक्षा ली और उन्हें कहते हैं कि ये एक पतिव्रता नारी थी। भगवान कह रहे हैं गोपियों को एक कथा सुनाते हैं, गोपियों तुम आ तो गई हो। एक पतिव्रता नारी थी और तुमको पता है पतिव्रता नारी के लक्षण क्या होते हैं। एक पतिव्रता नारी घर के आंगन में बैठी हुई थी, उसका पति बाहर से आया कुछ कार्य करके और वो आंगन में चावल बीन रही थी और पति भी आकर के उसकी बगल में बैठ गया और उसका 13-14 महीने का बच्चा आंगन में खेल रहा है और पति बैठे बैठे पति को नींद आ गई और पत्नी की गोद में से रख करके सो गया। अब उसका जो बच्चा है वो आंगन में खेल रहा है तो अग्नि कुंड जल रहा था, उसमें अग्नि जल रही है। अब वो विचार करती है, भगवान कह रहे हैं कि उसका बच्चा अग्नि कुंड की ओर जा रहा है। वो विचार कर रही है, भगवान ये घुटमन चल के बच्चा जा रहा है अग्नि कुंड में, कहीं गिर ना जाए, गिर गया तो मर जाएगा मेरा इकलौता बेटा। उसने सोचा जो हो प्रभु जाने, प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन पति को नहीं जगाया। अगर पति को मैं जगाऊंगी तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और इतना सोच ही रही थी कि बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया। धूम धूम करके अग्नि जल रही है और 1 घंटे बाद जब उसके पति की आंख खुली तो दौड़ करके जैसे अग्नि कुंड में देखा तो उसका बालक अग्नि कुंड में किलोल कर रहा है। अग्नि इतनी शीतल हो गई, उसको जलाया नहीं। ये होता है पत्नी व्रत धर्म का प्रताप। हम चली आई पतियों को छोड़ करके, जाओ अपने पतियों के पास रहो। गोपियां कहती हैं ऐसी कथा हम भी जानती हैं 2-4। हाँ, ये कथाएं मत हमें सुनाओ, सबको त्याग करके आए तो कथाएं सुनाने लगते हो। गोपियां कहती हैं हम भी ये कथा जानती हैं, तो भगवान कहते सुनाओ। गोपी कहती हैं एक पतिव्रता नारी पति की बड़ी सेवा करती, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती, ठाकुर जी की तरह 550 से सेवा करती। सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हुआ तो उसका पति परदेश गया। अब परदेश जाने लगा तो वो कहती है अगर आप चले जाओगे तो मेरा पतिव्रत धर्म कैसे निभाऊंगी। तो उसने एक मूर्ति बनवाई अपनी और पत्नी को दे दी कि तू बस किसी की सेवा करना, मेरी सेवा का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब पति विदेश चला गया। 1.5 साल बाद जब पति लौटा तो पत्नी कर रही है घर में कुंडी लगा करके पति की सेवा, स्नान करा रही है, धुला रही है, नहला रही है, खिला रही है, पिला रही है, सेवा में लगी हुई है। और पति बाहर द्वार पे गेट खटखटा रहा, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब वो विचार कर रही है मैं तो पति की सेवा कर रही हूँ और पति की सेवा यदि छूटती है तो मेरा धर्म नष्ट होता है, क्या करूं। कोई बात नहीं, खड़ा रहे, जब मैं पूजा हो जाएगी उसके बाद ही जाऊंगा। तो गोपियां कहती हैं तुम बताओ वो नारी क्या करे। भगवान करे हद हो गई, अरे जब असली पति आ गया तो नकली पति की क्या जरूरत है। भाई जब असली आ गया फिर मूर्ति की सेवा करने की क्या जरूरत है, फोटो की सेवा करने की क्या जरूरत है। बोले आपके मुख से ही निर्णय हो गया, यही तो हम चाह रहे हैं। अरे वो तो शरीर के पति हैं, आत्मा के पति तो तुम ही हो, उनको ही तो छोड़ के आई हैं। अब तो तुम्हारे मुख से ही निर्णय हो गया, अब नहीं जाने वाले। अब तो
तुम्हारे मुख से निर्णय हो गए। शरीर के पति, शरीर के बच्चे, शरीर के माँ बाप, शरीर का संसार, सब कुछ शरीर का है, लेकिन आत्मा के पति तो तुम हो केशव। तुम्हारे सिवा आत्मा का पति कोई हो नहीं सकता। गोपियों ने कहा कृष्ण हम आपसे एक प्रश्न करती हैं, आप क्या समझते हो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? गोपियां कृष्ण से बोली, आपने अपने श्री मुख से ये निर्णय कर दिया है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जीवे और मर जाए, वर वरूं गोपाल को जैसे चूड़ो मर हो। मीरा से लोगों ने कहा राणा परिवार मिला है तुझे, हैं? कितना अच्छा परिवार पति मिला है और तुझे खुशी मनानी चाहिए। मीरा बोली ऐसे पति को क्या बनना, ये तो मरने वाला है, ये तो एक दिन मरने वाला है। मेरा पति ये नहीं है, मेरा पति तो गोविंद है। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल हो। दध की मतानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पीवे कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो सोई। मीरा की इस भावना को कौन आदर नहीं करेगा। मीरा कहती है, कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि ये मीरा के अद्भुत भाव हैं, इन्हें हम केवल वाणी से ही बोल सकते हैं। ये चरित्र में उतारने के विषय हैं, ये केवल आत्म साक्षात्कार के विषय हैं, आत्मा साक्षात्कार के विषय हैं। गोपियां कहती हैं जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय आपके कोई दूसरा हो सकता है क्या? मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावना बड़ी श्रेष्ठ है, भावना बड़ी सुंदर है। प्रभु उनके साथ में रासलीला करने के लिए, रासलीला करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बने, दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक माधव है, बीच में कृष्ण है। उसी प्रकार से बीच में श्री राधा कृष्ण के मधुर झांकी और चारों ओर लाखों असंख्य गोपियों के लाखों कृष्ण हैं, लाखों गोपियां हैं। भगवान जब गोपियों के साथ में रास कर रहे थे गलबैयां देकर के, अब गोपियों के मन में थोड़ा अहम हो गया। गोपियां सोचती हैं हमारी सुंदरता पे मोहित होकर के हमारे साथ में रास रचाते हैं, हमारी सुंदरता पे मोहित होकर के रास रचाते हैं। अभिमान हो गया शरीर के प्रति, शरीर के प्रति अभिमान हो गया। साढ़ मास के पुतले के ऊपर गोपियों को अहम हो गया। आत्मा के प्रति रूठना, रूठने को मना कर कहते गोपियों के अभिमान हो गया, हम ज्यादा सुंदरी हैं इसीलिए मोहित होकर के रास कर रहे हैं। इधर गोपियों का अभिमान हो गया, राधा रानी को मान हो गया। राधा रानी कहती हैं जैसे गोपी वैसे हम, क्या अंतर है हमें और गोपियों में?
जैसे उनके साथ प्रयास रचाते हैं वैसे मेरे साथ प्रयास